कितने लोग मिलना है, किस किस तरह की समस्या ज्यादा देखने को मिली, चाहे विधानसभा क्षेत्र हो चाहे जोधपुर शहर पूरे की? देखिए, हालात बड़े गंभीर हैं। और तो और अब बताइए आप, ये पानी को विश्वास कर सकता है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। उदयपुर आश्रम के अंदर महिलाएं आई, बच्चे आए, नौजवान आए, ये पानी लेकर पानी का हमने इंतजाम किया। इंदिरा गांधी के नाते पानी यहाँ तक आया, राजीव गांधी लिफ्ट बनाई। एक जमाना 40 साल की मेहनत थी, 45 साल की। अब भी पानी सप्लाई नहीं कर पा रहे। मैं सुन रहा हूँ कि महीने में 9-10 दिन पानी आ रहा है जोधपुर के अंदर। और मंत्रियों के स्टेटमेंट ऐसे आते हैं कि बड़ा लगता है ये क्या हो रहा है। मंत्रियों को जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि अपनी सरकार से बात करें, कहाँ कमी है, नहीं है। हमारे अपने मंत्री जो जोधपुर के हैं, वो अगर इस प्रकार के कमेंट करेंगे पानी को लेकर भी, समस्या लगती नहीं लोगों को, वो दुर्भाग्य है। और ये पानी देखिए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। जिला प्रशासन मुझे पता कर ले, अगर ये गलत है तो ये पानी को पी सकता है पानी। तो क्या क्या बताएं समस्या जो है। अब शहरी रोजगार में शुरू किया था देश के अंदर, शायद आंध्र प्रदेश के अलावा राजस्थान था जिसने नरेगा को पैटर्न बनाया शहरों के लिए। शहरों में गरीब रहते बेचारे, सोते रहते सड़कों पर, बाढ़ के आ जाते हैं। उनके लिए इतना वरदान साबित हुआ कि नगर निगमों ने खूब काम दिया उनको और उनको रोजगार मिला। अब उनके पेमेंट नहीं हो रहे 3-4-6 महीने से। पहले से गरीबी है, गरीबी में आटा गिला वाली कहावत है, लागुएं होती है। पट्टे नहीं मिल रहे लोगों को। पट्टों की तो हमारे वक्त में जो अभियान चला था, जिस रूप में इतनी खूबसूरती चला था, पूरे देश में की तारीफ हुई। धारीवाल जी जो हमारे मंत्री थे, उन्होंने जमकर के कैबिनेट के अंदर कई फैसले करवाए, इजी करवाया कि भाई कैसे लोगों को राहत मिले। आज मैं मीडिया में पढ़ रहा था, मेरे ख्याल से बात आई भी है, क्या क्या छूट दी गई थी, मुझे भी याद नहीं रहता, इतनी छूट दी गई थी। आराम हो गया लोगों को। अब ये नाटक कर रहे हैं, खाली नाम बदल दिया योजना का, और ना प्रशासन का शहरों में ना गाँव में कोई पट्टे मिल पा रहे। तो न्यूज पड़ा, कुछ 50-40 पट्टे मुश्किल से मिलेगा यहीं पर एक दिन में। सर, गाँव में 300 रुपया और पेमेंट अभी आया यहाँ पर पीएचडी के ठेकेदार। मैंने कहा भाई आप लोगों ने पहले तो धमकी दी सरकार को, ये मुझ पे मिल चुके हैं, जयपुर के अंदर मिल चुके हैं। सारे डिपार्टमेंट, चाहे पीएचडी हो, अन्य डिपार्टमेंट हो, सबके पेमेंट बाकी पड़े। और इतने बड़े अमाउंट के हैं कि छोटे ठेकेदार बर्बाद हो गए, क्योंकि उधार लेके काम करते हैं। तो उन्होंने पहले एक धमकी दी, हम स्ट्राइक में जा रहे हैं। तो सरकार ने बुला के कुछ मामूली पैसा रिलीज कर दिया। हमने दबाव दिया था उस वक्त, इनको दबाव बुलाया गया और कहा गया नहीं, आप वापस धन्यवाद दीजिए वापस सरकार का। तो एक विज्ञापन पूरा दिया, पूरे पेज का, लाखों रुपए खर्च हुए होंगे। इनको मजबूरी में देना पड़ता। अभी मैंने इनको सुनाया, मैंने कहा आपने क्यों तो धमकी दी, क्यों आप धन्यवाद दे रहे हो, क्यों पैसा खर्च कर रहे हो? तो कहने का मतलब कि पेमेंट नहीं हो रहे सरकार में। RGSS का जो बेचारे पेंशनर्स हैं, उनका जो है इलाज होना बंद हो गया लगभग। आप बताइए क्या बीत रही है। RGSS इतनी शानदार स्कीम जो मैंने CGSS में केंद्र में मंत्री था या MP था, तब हमारे लिए लागू थी वहां पर। उसी पैटर्न में मैंने लागू यहाँ पर करी राजस्थान में। पत्रकारों को ही उससे मिलती जुलती स्कीम है उसके लिए, पर सबका उन्होंने पट्टा बैठा दिया स्कीम का। और तो और जो चिरंजीवी योजना थी फ्री इलाज की, पैसे मांगने लगे अस्पताल वाले, हमारे पेमेंट नहीं हो रही सरकार से। सरकार पेमेंट नहीं कर रही हमें, इसलिए हम आगे पैसा वसूल कर रहे हैं। मैंने सरकार को एक बार कहा था भाई आप कम से कम कोई ऐसा सर्कुलर बनाए कि अगर मजबूरी में पैसा आप नहीं दे पा रहे, अस्पताल को वसूल कर रहा है, तो पैसा वापस मिल जाए उनको। जो वाला वो करता हम तो पैसे वापस दे दें। कौन देने जाएगा, कौन देने वाला है? कोई हलचल नहीं, कोई जवाब नहीं। और तो जो पेंशन, जो बेचारे रिटायर हो रहे लोग बाग, उनका खुद का पैसा है, GPF का भी है, PF का भी, सब पैसा होता है, ग्रेच्युटी का है, वो पैसा तक नहीं दे रही सरकार।
रिटायरमेंट होती कुछ आवश्यकता होती है, घर के अंदर शादी भी होता है, कर्जा चुकाना होता है, कुछ भी होता है, लाइन लगी हुई है वहाँ। मैंने सुना है एशियस फाइनेंस जो है उनके कमरे के बाहर ही लोग खड़े रहते हैं, ये स्थिति है। और तो 31 मार्च तक जो मैंने कल कहा मीटिंग के अंदर, 31 मार्च तक जो बिल बन गए थे ट्रेजरी में चले गए, रोका गया, वापस बुलाया गया, उनको बिलों को मंगाया गया, वापस क्या नहीं प्रोसेस वापस करो, इसलिए टाइम पास हो जाए, हमारा पेमेंट नहीं करना पड़े, ये स्थिति है। अरे और तो और जो ऑक्सीजन का मैंने कहा आपको 2,500 लोगों का जो मर गया बेचारा एक्सीडेंट में, उसका पेमेंट 5 लाख इमीडिएटली करना होता है सरकार को। ये हमने नियम बनाया है, परिवार में 2 लोग है 10 लाख मिलेगा। 2,500 लोगों का पूरा फॉर्मेलिटी हो गई, बिल बन गए, सब कुछ हो गया, पेमेंट नहीं हो रहा उनको। और 1,500 ऐसे हैं जो कि मतलब वापस भेज दिया जांच करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि जांच के बहाने हमें पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। ये सरकार की स्थिति, सड़कों के काम रुके पड़े हैं। ग्रामीण क्षेत्र कई जगह एसपी नहीं लग पा रहे हैं, कोई जिले ऐसे भी हैं एसपी नहीं लग पा रहे हैं, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, पोस्ट ही नहीं दे रहे, आरपीएस से आईपीएस बन गए बेचारे। अब कितनी सर्विस बाकी रही किसी पता नहीं है। जिंदगी में देखता भी मैंने 30 साल सर्विस करी है, 32 साल करी है, 28 साल करी है। अब मुझे कम से कम एक बार चांस मिलेगा एसपी बनने का लाइफ के अंदर। आईपीएस बनने का मतलब क्या हुआ, यही उनको गर्व होता है कि भाई चलो मैं आईपीएस बन गया तो मुझे पोस्ट ही मिलेगी, नहीं मिल रही कि आपने गांव का विकास को लेकर सोचा था, लेकिन अब सरकार आपने गांव का विकास सोचा था कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन अब गांव बीजेपी सरकार 300 रुपया टैक्स लगाने जा रही है गाँव में सफाई के नाम पर। ये कुछ भी कर सकते हैं, सरकार नाम की चीज तो है नहीं। कौन तो सरकार को एडवाइस कर रहा है, किसके अनुभव काम ले रहे हैं, वो मेरी तो जानकारी में नहीं है। सर आदर्श घोटाला जो हुआ उसको आपने पुरजोर तरीके से उठाया था, अब उसमें आदर्श भी था, वो दूसरा क्या था नाम उसका, संजीवनी। अब संजीवनी का तो मैं कई बार कह चुका हूँ, मंत्री जी को चाहिए मुझसे बातचीत करे, हम दोनों मिलके उनकी हेल्प करें। अगर हमारे मंत्री जी पे कोई आरोप है ही नहीं तो हम दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। इसके लिए वो आगे क्यों नहीं आ रहे बताइए, कई बार मैं ऑफर कर चुका हूँ। ये स्थिति है। आप जादूगर के नाम से आदर्श घोटाला जो है, अब जाके सरकार ने कोई हलचल की है, उम्मीद बंदी को राहत मिलेगी लोगों को। मैंने पढ़ा अखबार के अंदर उसको। फिर जादूगरी आज पूरे कला कहलाती है, आर्ट कहलाती है। कल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो जादूगरी है वो हेराफेरी करते हैं, हेराफेरी है। हाँ। ये सरकार पूरी हेराफेरी ही चल रही है, सरकार नाम की चीज है नहीं। ये सरकार खुद ही हेराफेरी कर रही है और लोगों को भ्रमित कर रही है और कोई काम नहीं कर रही है। मेडिसिन की कला तो देश में नहीं अंतर्राष्ट्रीय जगत में बहुत ही प्रसिद्ध कला है। उसका उद्गम स्थान कहते हैं हिंदुस्तान ही हुआ था। सैकड़ों साल पहले जादू कला का उद्गम जो है हिंदुस्तान कला से दुनिया के मुल्कों के साथ, अमेरिका हो चाहे इंग्लैंड हो। तो हमें तो गर्व होना चाहिए। अब मुख्यमंत्री को पता ही नहीं इसका बैकग्राउंड क्या है कला का, तो फिर वो ऐसे कमेंट करेंगे और क्या करेंगे। किसी ने कह दिया होगा उनके पीआर देखने वाले ने, आप ये जुमला बोल दो, वो जुमला बोल गए, अपने मन से नहीं बोल सकते, मैंने मालूम है। आपने सरकार चलाई, जादूगरी पिताजी के साथ आप विदेश में इस कला का प्रदर्शन करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। वो छोड़िए, वो तो विदेश गए हम लोग, पिताजी जापान भी गए थे, हम हांगकांग भी गए थे, लंबी कहानी। आपने सरकार चलाई, जादूगरी करते थे, हर काम का मॉडल लेकर आए। ये लोग प्यार से कहते हैं भाई जादूगर, तो प्यार से आप लोगों का प्यार, आपकी मोहब्बत, प्रदेश वाले विश्वास अटूट है। मेरे लाइफ की पूंजी यही है। मुझे जिंदगी में जो प्यार जो विश्वास मुझे मिला है प्रदेशवासियों से, वो मिसाल बहुत कम है। मैं समझता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ, मुझे प्रदेश के लोगों ने कमी नहीं रखी। 36 कौम के लोगों ने मुझे जो विश्वास दिया है, वोट दिया नहीं दिया, परंतु उनका प्यार, उनकी मोहब्बत, उनका विश्वास अटूट रहा है। जब जाके एक आदमी मेरी कम्युनिटी का है एमएलए विधानसभा में, और वो माली कम्युनिटी का मैं खुद ही था कांग्रेस के अंदर, तब भी मुझे मुख्यमंत्री रखा 5 साल, 10 साल, 15 साल। ये आप समझ लीजिए कि इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है देश के अंदर कि जिस व्यक्ति का एक एमएलए हो
और वो व्यक्ति जो है, चाहे सोनिया जी थी चाहे राहुल जी थे, सबका सहयोग रहा, प्रियंका जी के रहा, और मुझे 3-3 बार मुख्यमंत्री बना दिया। पहली बार जब बनाया होगा तो क्या सोचा होगा, कुछ तो देखा होगा, कुछ तो जो मैंने काम किया पीसीसी के अंदर, तो कुछ ऐसे काम हुए होंगे पार्टी के इंटरेस्ट के अंदर जिसके कारण से मुझे अवसर मिला। तो मैं समझता हूँ कि वो मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी एसेट है, पूंजी है, उसको साथ लेके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। आज संगठन आपने आपके गरीब को कार्यकर्ताओं भगवान को माना। कांग्रेस संगठन अच्छा काम कर रहा है, बूथ स्तर पर पकड़ बना रहा है कांग्रेस संगठन। डोटासरा ने जिस तरह से कहा, उसका अब जो सत्ता पक्ष है बीजेपी है, वो उसको तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं दोनों में फूट है, एक दूसरे को ऊपर नीचे करने की बात चल रही है कि गहलोत जी को। देखिए, विपक्ष का काम यही है, वो झूठे प्रशासन बनाते झूठे हो। मैंने एक बार बिरला होटल में कह दिया, जो बहुत बड़ा सम्मेलन था शिक्षकों का, मैंने कहा भाई कि आपके यहाँ करप्शन होता है क्या? तो आप जानते हो कि शिक्षा विभाग में चाहे सरकार कांग्रेस की हो बीजेपी की हो, कोई शिक्षा मंत्री बन जाए हिंदुस्तान भर के अंदर और प्रदेश के अंदर भी करप्शन होते ही होता है, ट्रांसफर पोस्टिंग में, नई बात नहीं है। मैंने एक नेचुरल वे में कह दिया वहां पर, तो लोगों ने कहा होता है, तो दोता से नहीं खड़े होकर कहा भाई मैंने या मेरे किसी स्टाफ ने 1 रुपये लिया, तो बता दीजिए आप। तो कोई किसी ने सहमति नहीं व्यक्त की, उनके ऊपर कोई आरोप था ही नहीं। तब भी विपक्ष के लोग रोज दोता जी को आरोप लगाते हैं करप्शन के। आज तक मुझे किसी ने नहीं कहा गोविंद दोतारा ने पैसे खाए ट्रांसफर पोस्टिंग में, मुझे किसी ने नहीं कहा, तो मैंने उनको आरोप लगाया नहीं। अब कोई विपक्ष वाले उनके बारे में बोले तो आप समझ सकते हो विपक्ष की स्थिति क्या राजस्थान के अंदर। विपक्ष वाले जानबूझ करके कांग्रेस के लोगों को लड़ाना चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं, और हमारे पीसी अध्यक्ष को बदनाम करना चाहते हैं, झूठा बदनाम करना चाहते हैं। तो कहना का मतलब है कि विपक्ष का काम यही है, उसके में चिंता नहीं करनी चाहिए। कल आपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को थोड़ा निराश किया, आपने कहा जो बार बार कह रहे चौथी बार गहलोत सरकार, आपने कहा अपने को नारे नहीं लगाने। ये तो मैं 2.5 साल से कह रहा हूँ लोगों को, जहां जाता हूँ लगते नारे, नई बात थोड़ी है कोई। कल तो अति उत्साह में लगा दिए, एक्शन का रिएक्शन हो गया, बाकी कोई ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब कोई मैंने कोई नई बात कही हो। वही संकोच होता है। मैं आपको बता दूंगा, दोताचारी कुछ साथ चल रहे थे हमारे, 2 दिन अभी जो उन्होंने पैदल मार्च किया, वो साथ चल रहे थे, लोग जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। अब तब भी मुझे संकोच होता है कि यार मेरे नारे लग रहे हैं और किसी के नहीं लग रहे हैं, तो मन में संकोच होता है मुझे, और मैं रोकता हूँ चलते चलते मीटिंगों के बच्चों को या जो भी नारे लगाने वाले कार्यकर्ताओं को। मुझे खुद को संकोच होता है, पर ये ऐसी भावना होती है जिसको कोई रोक नहीं सकता। जिसके दिल में कोई बात है कार्यकर्ता जबान में लाते हैं, इसको कैसे रोक सकते हैं बताइए आप? आपको डाउट है सर चौथी बार गहलोत सरकार पर? ये काम हमारा है ही नहीं। जो काम हमारे हाथ में नहीं हो उसके बारे में हम बात करें क्यों? ये काम सिर्फ हाईकमान का होता है, और लगातार हाईकमान चुनाव के बाद में, चुनाव के पहले जो माहौल देखती है प्रदेशों के अंदर, कोई प्रदेश हो, पब्लिक का क्या मिजाज है, जीत क्या एमएलए क्या प्रकट कर रहे हैं, क्या अपनी राय दे रहे हैं। हाईकमान सर्वे भी करवाता है सब जगह, राज्यों के अंदर लगातार सर्वे चलते रहते हर पार्टी के, खाली कांग्रेस की बात नहीं है। तो उनके पास तो पल पल की खबर रहती है, 5 साल से सर्वे चलते हैं, किन राज्यों में क्या काम हो रहा नहीं हो रहा है, सब सर्वे चलते हैं। उम्मीदवारों में सर्वे भी होते हैं। अब तो हमारे पास संस्था के तरीके से राहुल गांधी जी ने टीम बना दी है जिसका काम सर्वे करना ही है, टिकटों के लिए भी। तो कहने का मतलब कि ये काम उनका है, वो सब देख के फैसला करते हैं। इसलिए इन बातों को लेके चर्चा होनी नहीं चाहिए। मेरा मानना है कि हम सब मिलके काम करें, सरकार लाना डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। राजस्थान में गवर्नमेंट बनना कांग्रेस की आवश्यक है। देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए भी जरूरी है कि हमारी भागीदारी हो। जैसे हमने 11 सीटें जीता के भेजी यहाँ पर, वो भी हमारे जो हमने काम किए थे 5 साल, सरकार नहीं आ पाई कुछ कारणों से,
कुछ कारण रह गए, कुछ लोगों ने बदमाशी की होगी, कुछ भी किया, पर सरकार हमारी आ नहीं पाई। आ सकती थी उस वक्त, हर आदमी जवान पे है कि सरकार तो आनी थी हमारी, और दुर्भाग्य से नहीं आई। बदमाशी तो पंचायत और निकाय तो चुनाव आप बता दीजिए अगर ये स्थिति थी, अब हमारा फर्ज बनता है इस बार जो है हालात देश में बहुत गंभीर है, ये फासिस्ट लोग हैं, इनका यकीन डेमोक्रेसी में नहीं है, पता नहीं देश को कहाँ ले जाएंगे। परिसीमन हमें हाथ में लेना चाहते हैं, ये आसाम में लिया, हाथ में बर्बाद कर दिया कांग्रेस को। वहां पर किसी कीमत पर ये अलाउ नहीं करना चाहिए इनको। तमाम विपक्षी पार्टियों को सोचना चाहिए, जो इनके साथ में है पार्टियां एनडीए में, उनको सोचना चाहिए कि अगर ये काम करवा दिया हमने, तो जैसे खत्म कर रहे हैं सब पार्टियों को जगह जगह, अकाली दल को हो, चाहे वो वहाँ पे उड़ीसा के अंदर पार्टी हो, शिवसेना को खत्म कर दिया महाराष्ट्र के अंदर, नीतीश कुमार को खत्म कर दिया, ये इनके पार्टनर जो बने हुए एनडीए में उनको कमजोर करेंगे लोग। अगर इनके हाथ में आ गया परिसीमन तो बर्बाद कर देंगे, इसलिए किसी कीमत में नहीं आना चाहिए। और मेरा मानना है कि राजस्थान वो राज्य है जहां पर सरकार निश्चिंत है, कोई रोक नहीं सकता। यहाँ पर पब्लिक तो इंतजार करी चुनाव कब आए, भयंकर गुस्सा। और हमारी स्कीम हर गांव में चर्चा हमारी स्कीमों की होती है। अब किसी को नहीं सुनने देता है तो मैं नहीं कह सकता, किसी को अगर सुने नहीं देवे कानों से, आंखों से देखे नहीं, उसका मैं नहीं कह सकता। परंतु हर गांव में एक ही चर्चा आती है, हमारी स्वास्थ्य योजना हो, हमारी शिक्षा योजना हो। ये हमारी इंग्लिश की स्कूल है तो 2 साल जब शिक्षा मंत्री थे तभी आई नहीं। तो सारे राजस्थान में आज कांग्रेस की योजना हो, वो पेंशन हो, चाहे कोई योजना हो, गांव वालों को हमेशा याद है। पशुओं की दवाएं फ्री, पशुओं का इलाज फ्री, उनका इंश्योरेंस कर दिया हमने। लंपी रोग आ गया, अभी मेरे परसों को मिला गया 3 या 4 उसके घर में थे, गाय मर गई 4 लंपी रोग से। एक गाय का 40,000 रुपये मिला उनको। कोई सोच सकता है क्या? ऐसी ऐसी योजना हमने दी है जो बिना मांगे हुए, लोग कहते थे साहब आपके ये स्कीम आती कैसे दिमाग के अंदर, ये स्थिति बन गई थी। वो काम हमने किया है, तो लोग पूछ सकते हैं क्या इस बार, अगली बार सरकार है निश्चिंत है। ये मान के चलो आप लोग, ये कुछ भी भजनलारी बोलो, चाहे आपके इनके जो लोग हैं, जो मुख्यमंत्री जी को हाईकमान को खुश करने के लिए बोलना पड़ता है, आत्मा उनकी मानती है। प्राइवेटली मिलेगा कोई आरएसएस का आदमी आपको, आप खुद पत्रकार लोग, आपको मैं चैलेंज करता हूँ, आरएसएस का बीजेपी का आदमी कोई मिले आपको, जो मिलते होंगे, आप उनको अकेले पूछ लीजिए, वो क्या बोलेगा मालूम पड़ जाएगा।